नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों मल मास यानी पुरुषोत्तम मास के इस वीडियो में मल मास यानी पुरुषोत्तम माह के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अन्य वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहां जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर देना। सुदेव ब्राह्मण के तप से जब तीनों लोग कांप उठे, तब उस सुदेव का महा उग्र तप देखकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले, विश्व रक्षक जगत के पालन करता, चार भुजा वाले, अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। श्री नारायण बोले, श्री भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान की हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देव देवेश, तरलोक को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत द्वंद, हे भक्त भय भंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फल के बीज हो, फूलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फल के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्मादि देवता भी स्तुत करने में सामर्थ्य नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूँ, समझ नहीं पाता हूँ कि आपकी स्तुति कैसे करूँ। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ, मुझे क्यों त्यागते हो। हे प्रभु, आपका लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण श्री हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत दिन तक तप किया, अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो तो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया। सुदेव बोला, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विप्रो, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाग्य पटल के सब अक्षर देख रखे हैं, परंतु उनमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण हरि के वृक्ष समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी की पुत्र की इच्छा पूरी न होते देख रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है। जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वही सुख दुख प्राप्त होता है, इसमें रमानाथ क्या करें। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, ऐसे मरते हुए को औसत देना निष्फल हो जाता है। वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि की आराधना श्रेष्ठ है, किंतु इनसे भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। तहे विप्र, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो, इसमें हरि का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उसके दुख से दुखी हुआ गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र हो बोला, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई।
अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में 4 प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। इसके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है जो सर्वस्व विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय मिलना है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास प्रचलित होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। आप में करने और न करने की क्षमता है, यह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य एक पुत्र दे दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और संदीपनी को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुड़, हे वैनते, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुरूप एक भव्य पुत्र का वरदान दे दिया। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 15वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, इस प्रकार मलमास के 15वें दिन की 15वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।